तो आज इस महीने के दिसंबर के 31 दिनों में आप रोज भी अगर आप ये प्रैक्टिस करो तो बहुत अच्छी बात है। करना क्या, श्वास भरी, श्वास छोड़ दी, नाक को बंद किया, स्टेप आउट करा। एंड रिलैक्स। अब दिमाग में रखिएगा कि आपके कितने स्टेप गए हैं। श्वास भरेंगे, 10 बार करना है। आप अपनी अपनी घरों में अपने अपने स्पीड के हिसाब से कर सकें उतना आप करें। बस 10 बार करना है। 20 होते हैं, 30 होते हैं, 40 होते हैं। एंड स्टेज बिना एक्सरसाइज किए 80 है। अगर आप 80 तक पहुंच पाते हैं, वेल एंड गुड। और अगर आपने 20 तक पहुंचे हैं, 20 को इम्प्रूव करके आपने 80 तक लेके जाना है। 20 बिना आपने कोई एक्सरसाइज किए अगर कर ली है तो इसको इम्प्रूव कर करके आपने 80 तक लेके जाना है। आप 60 तक भी पहुंच गए तो समझ लीजिए आपने फतेह कर लिया। ठीक है, चलो। हम्म 40 काउंट। अब बिना कुछ किए हमने 40 किए, इसको इम्प्रूव करके 80 तक लेके जाना है। ठीक है, मेरे 40 है, मैं अपने 40 बता रही हूँ। चल आइए, आपका कौन सा काउंट है आप देख लीजिएगा। 40 हो, 4th होगा शायद। इस काउंट में मेरे 30 हुए। डजंट मैटर, 40 होते हैं, 30 होते हैं, 20 होते हैं, बस 10 बार करने। मैंने तो रात को पार्टी अटेंड करी है, तो रात का अभी खाना भी 11 बजे 12 बजे के करीब आए हैं, तो नहीं है जब गया होगा, तो उसकी वजह से भी थोड़ा ब्रेथ हेवी है। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, आप किसी दिन बाहर का खाना खा लीजिएगा और उसके अगले दिन अपनी बॉडी को देखें, वो ज़्यादा लेथार्जिक रहेगी, आपकी बॉडी में एक्टिवनेस रहेगी नहीं। आप घर का खाना खाइए, डेली घर का खाना खा रहे हैं, आपको कोई हैवीनेस नहीं लगेगी। लेकिन एक दिन बाहर का खाना खा लीजिए, उसके अगले दिन ही आपका शरीर हैवी लगने लग जाएगा, लगेगा नहीं, दिल नहीं करेगा, मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। हम अपने आपको इतना लेथार्जिक समझने लग जाते हैं, ऐसी बॉडी हो जाती है हमारी कि हम एक्टिव ही नहीं रहते। कर लीजिए कर लीजिए, कितनी बार हुआ है? 6ठी या 7वीं बार हुआ होगा। 3 बार और। लास्ट 2 बार और। एक बार और।
रिलैक्स, बहुत अच्छे। थोड़ी सी अब मूवमेंट लेते हैं, चलाइए चलाइए अपने आप को 5 मिनट के लिए। अब थोड़ी सी फिजिकल मूवमेंट। पांच ही स्टेप लेंगे, लेकिन 1-1 मिनट के लेंगे और फिर करेंगे यही ब्रेथ होल्ड वॉक। रिलैक्स। अब करनी है कमांडो वॉक। हाथों को ले जाए ऊपर, जैसे कमांडो से अपने हाथ में पिस्टल पकड़ रखी होती है, अपनी बंदूक पकड़ रखी होती है, उसको ऊपर रख के वॉक करते हैं, वैसे ही आपको वॉक करनी है। स्टेप कैसे भी रखें, मैं अभी हाई स्टेप नहीं ले रही हूँ। अभी एंट्री क्या कर दिया इतना लेट। हाथों को ले जाए ऊपर। चलिए पहले तो सिंपल इजी वॉक करेंगे जंप के साथ 1 मिनट। सॉरी, हाथ ऊपर रहें। Last 5 seconds. 3, 2 and 1. Relax. घुटनों को ऊपर लेके आना है। कमांडो वॉक ही करनी है, लेकिन जैसे कमांडोज अपने घुटनों को पूरा ऊपर लेके आते हैं, ठीक है, वैसे ही आपने वॉक करनी है। अब आपको हाथ ऊपर रखने हैं, आपकी मर्जी है, नहीं रखने हैं तो भी आपकी मर्जी है। मैं कमर पे रख रही हूँ और हाई नीज की तरह हाई घुटनों को और ऊपर उठाते हुए वॉक लूंगी 1 मिनट की, ठीक है। चलो आइए। सेकेंड और
एक्सरसाइज में लेना है बट किक, बैक की तरफ, अपनी हील को बैक की तरफ किक करना है, ठीक है। वॉक लेनी है, बिल्कुल ले लीजिएगा। टाइम स्टार्ट 1 मिनट ना। घुटना आगे नहीं आना चाहिए, पीछे ही रहना चाहिए। एंड 10 सेकेंड और एंड रिलैक्स। बहुत अच्छी। लास्ट मूव, घुटनों को साइड की तरफ निकालना है। मान लीजिए मैं लेफ्ट साइड पे जा रही हूँ, तो मुझे अपने लेफ्ट घुटने को लेफ्ट की तरफ निकालते हुए वॉक लेनी है लेफ्ट साइड पे, ठीक है। मैं राइट की तरफ वॉक ले रही हूँ, तो घुटने को राइट की तरफ निकालना है और वॉक लेनी है, ठीक है। टाइम स्टार्ट नाउ। स्पीड में करो, स्लो में करो, ये आपके ऊपर। शाबाश, 20 सेकेंड और। एंड रिलैक्स। बहुत अच्छे। ये 5 मूव किए आपने, लोअर बॉडी को पूरी तरह से एक्टिव कर लिया। कोई स्पीड में नहीं किया, सब स्लो में किए, सब आराम से किए। फिर से लेते हैं वो ब्रेथ होल्ड वॉक, ठीक है। श्वास भरनी है। 2 सेट इसलिए कराऊंगी ताकि आपको पता लगे कि जब आपकी बॉडी एक्टिव होती है तब कितनी आती है, ठीक है। करें, श्वास भरेंगे, खाली करेंगे, बंद करेंगे, लगा हैवी लगा, कुछ नहीं किया था हमने, 5 वॉक ही की थी, 5 ही स्टेप किए थे। अब और भी कम हो गए आपके स्टेप, बस इनको इम्प्रूव करना है। मतलब आप 1 घंटे की एक्सरसाइज भी कर लें तब भी आपकी लंग्स की कैपेसिटी इतनी हो कि आप श्वास भरें तो जितनी स्टार्टिंग में भरी थी उतनी ही आप भर पाएँ। एक बार और करेंगे, थोड़ा और प्रेस करते हैं, पुश करते हैं सॉरी अपने आप को। ओह 35, पहले कम थी, थोड़ी सी इम्प्रूव हुई। इसकी प्रैक्टिस आप घर में करते रहें, सुबह के समय तो ज़रूर करो। तो ये दिसंबर का महीना है, लगा लो अपने आप को रिमाइंडर में
कि मुझे रोज ये करना ही करना है। आ जाइए, आप 2-4 एक्सरसाइज पेट के बल पे और 1-2 एक्सरसाइज पीठ के बल पे ले लेते हैं। लेट जाइए, श्वासों के साथ ही लेंगे आज। थोड़ी को रख दीजिए जमीन के नीचे, हाथों को रख दीजिएगा अपनी थाइस के नीचे, राइट पैर को ऊपर उठाएं, श्वास भरते हुए। अब इस श्वास के साथ मतलब श्वासों को भरना है और छोड़ना है 5 सेकंड तक, ये 5 बार होल्ड रखना है। श्वास भरें, छोड़े, भरें, छोड़े, श्वास भरें, छोड़े। पैर बिल्कुल सीधा रखें पीछे, 2 बार और, एक बार और, रिलैक्स। ये पैर नीचे, ऐसे ही दूसरे पैर से करेंगे शलभासन। श्वास को भरें, श्वास भर के पैर को ऊपर उठाएं, पैर ऊपर उठा ही रहेगा, पंजा बाहर की तरफ खींचा रहेगा, घुटना सीधा रहेगा। 5 ब्रेथ अंदर लेनी है, 5 ब्रेथ बाहर छोड़नी है सहजता के साथ। रिलैक्स, बहुत अच्छे। अब दोनों पैरों को एक साथ उठाना है, दोनों पैरों को श्वास भरते हुए एक साथ उठाना है। उसके बाद पैरों को बिल्कुल सीधा लेना है और इसी पोस्चर में 5 ब्रेथ इन, 5 ब्रेथ आउट, यानी 5 बार आपने श्वास को भरना है, छोड़ना है, सहजता से भरना है और सहजता से ही छोड़ना है, कोई जल्दी नहीं। दोनों पैरों को उठाएं श्वास भरते हुए। अब यहां श्वास छोड़ें और भरें। दो बार और, एक बार और, रिलैक्स, बहुत अच्छे। हाथों को ले आए सामने सीधे, भुजंगासन करेंगे। हाथों को रखना है अपनी छाती के पास, भुजंगासन की स्थिति में पहुंचना है श्वास भरते हुए और पोस्चर में अपने आप को स्टेबल रखना है, होल्ड करना है। 5 ब्रेथ इन, 5 ब्रेथ आउट। श्वास भरते हुए उठाएं अपने आप को ऊपर, पोस्चर की पोजीशन में 5 बार श्वास भरें, छोड़े। एक बार और, रिलैक्स, बहुत अच्छे। चौथा ले लेते हैं धनुरासन। इसको भी श्वासों के साथ करना है। आज हम 5 ब्रेथ कर रहे हैं, धीरे 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 करके आप इनको 10 तक भी ले जा सकते हैं, 20 तक भी ले जा सकते हैं। जैसे जैसे आपकी श्वासों में इंप्रूवमेंट आएगी, ब्रेथ होल्ड वॉक में इंप्रूवमेंट आएगी, वैसे वैसे आपके पोस्चर में, श्वासों के होल्ड में, इनहेल में, एक्सहेल में इंप्रूवमेंट आनी शुरू हो जाएगी। तो दोनों पैरों को पकड़ लीजिए एक साथ, श्वास भरते हुए धनुरासन की स्थिति में आए, श्वास छोड़ें, भरें, छोड़ें। सैटरडे को आपने मुंह से श्वास छोड़ी थी, आज आप नाक से ही भर रहे हैं, नाक से ही छोड़ रहे हैं।
एक बार और। ये आपके ऊपर है कि आप कितनी लंबी भर पाते हैं, कितनी लंबी छोड़ पाते हैं। रिलैक्स, आ जाइए, आ जाइए पीठ के बल पे। जैसे आपने पेट के बल पे किया था वैसे ही आपको करना है पीठ के बल पे। हाथों को रख लीजिए थाइस के नीचे, हिप के नीचे। राइट पैर को ऊपर उठाना है, होल्ड रखना है। इतना ही ऊपर उठाना है कि आप जिस तरह से लेटे हुए हैं उस तरह से सिर्फ आप अपने पैर के टो को देख पाए, बस इतना ऊपर उठाना है। लेटे हुए आप अपने पैर के टो को देख पाए, इतना ही ऊपर उठाना है आपने। तो चलें, श्वास भरते हुए उठाइए अपने पैर के ऊपर, राइट पैर को ऊपर उठाएं, होल्ड रखें यहाँ पर, श्वास भरें, छोड़ें, भरें, छोड़ें, भरें, छोड़ें। दो बार और, एक बार और, रिलैक्स। नीचे, ऐसे ही दूसरे पैर से करना है। पैर का पंजा बाहर की तरफ खींचा हुआ, श्वास को भरना है और छोड़ना है। तो चलिए, भरते हुए श्वास को लेके आए, पैर का पंजा ऊपर, उतना ही ऊपर लेके आए कि जिस इस पोजीशन में आपका पैर दिखे। तो दृष्टि को पैर के ऊपर रख लीजिएगा, श्वास भरें और छोड़ें। एक बार और, रिलैक्स। बहुत अच्छे। अब दोनों पैरों को एक साथ करना है, दोनों पैरों को एक साथ ऊपर उठाना है, दोनों पैरों को मिला लीजिए। अगर आपको लगे कि आपके पैर खुल जाएंगे तो आप अपने घर में कोई चुन्नी या कोई दुपट्टा या कोई चीज़ आप पैरों के ऊपर बांध सकते हैं। उसको दिखा देती हूँ कैसे आपको बांधना है। किसी भी बेल्ट को लीजिए, मेरे पास ये बेल्ट है, इस बेल्ट को लूँगी और घुटनों के अंदर बांध लेंगे ताकि मेरे घुटने खुले नहीं। इसको लिया, इसके अंदर से चुन्नी को बांध लीजिए, दुपट्टा बांध लीजिए, कुछ भी बांधिए जिससे कि आपके घुटने खुले नहीं। खुलेंगे नहीं तो फिर आपके घुटनों पे अच्छा स्ट्रेच फील होगा, आपको खुद को फील होगा कि आप क्या करना चाहते हैं। तो इस तरह से आप अपने घुटने बांध लिए, हाथ आपके थाई से नीचे थे, पैरों को बिल्कुल सीधा रखना है। श्वास भरते हुए उठाना अपने पैरों को ऊपर, उतना ही ऊपर उठाना है जितनी आपकी दृष्टि में नजर आ रहे हैं। श्वास भरें, छोड़ें। शाबाश, 2 ब्रेथ और। शाबाश शाबाश, उठाएं। एक बार और उठा दे दीपशिका। रिलैक्स, बहुत अच्छे, रिलैक्स कर लीजिएगा। प्रेशर समझ में आया, हम कहाँ प्रेशर दे रहे हैं, कहाँ हमारी बॉडी को हम इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए, बहुत बढ़िया। अब दोनों हाथों को बाहर निकाल दीजिएगा, दोनों हाथों को ऊपर लेके जाना है नौका पोस्चर में, नौका पोज में। सेम इसी पोजीशन में फिर से आना है और फिर से हमें होल्ड रखना है इस पोजीशन में। ठीक है, पैर अगर आपके बंधे हुए हैं बंधे रहें, घुटने बंधे हुए हैं बंधे रहें, कोई दिक्कत नहीं। पैरों को उठाना है,
साथ ही साथ अपने हाथों को भी उठाना है। तो बिल्कुल आप लेटे हुए हैं, हाथों को ले जाएं ऊपर, नौकासन में ऐसा आना है, पैरों को उठाना है, हाथों को उठाना है। साथ ही साथ फिर आपका धड़ भाग भी उठेगा। जब आप अपने हाथों को उठाएंगे तो आपका अपर पॉस्चर भी उठेगा। तो पैरों को सीधा रखें, हाथों को सीधा रखें, श्वास भरें, श्वास छोड़ें, पेट को अंदर की तरफ खींच के रखें और फिर आए नौका पोज में। नौका पोज यहाँ रखने, कहीं पर भी रख ले, यहाँ रख के ले 5 श्वास अंदर, 5 बाहर। वेरी गुड जॉली, 2 बार और, शाबाश। एक बार और, रिलैक्स, नॉर्मल कर ले अपने आप को। आइए घुटनों को फोल्ड करें, राइट पैर को उठाएं, लेफ्ट घुटने के ऊपर रखें। सैटरडे को हमने किया था लेफ्ट साइड, सैटरडे यहाँ नहीं, थर्सडे में मैंने कराया था आपको, थर्सडे में कराया था। घुटने को एक दूसरे घुटने के ऊपर रखना है। अब अपने पैर को रखना है घुटने के ऊपर। तो जिस पैर के ऊपर रखा है हमने, जिस घुटने के ऊपर रखा है, उसी घुटने के अंदर से हमने अपने हाथों को लेके जाना है। श्वास छोड़नी है, भरनी है और अपने पैर को अपनी छाती की तरफ लाने की कोशिश करनी है। तो भरिए श्वास, छोड़ते हुए अपने पैर को लाएं अपनी तरफ, फिर ढीला छोड़ दीजिएगा। भरिए श्वास, छोड़ते हुए लाएं अपनी तरफ, भरे श्वास, आप पॉस्चर के बीच में भी ऐसे ही रख सकते हैं, पॉस्चर के अंदर ही, और फिर श्वासों को लोग भर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। मैं आपको आज करवा रही हूँ, श्वासों को भरना है, छोड़ते हुए आपको अपने माथे को लगाने की कोशिश करनी है पैर की तरफ, और पैर को लगाने की कोशिश करनी है माथे की तरफ। चले 2 बार और करेंगे। श्वास भरें, छोड़ते हुए लाएं, रिलैक्स, श्वास भरे, लास्ट टाइम, छोड़ते हुए लाएं माथे को ऊपर, पैर को ऊपर, रिलैक्स। ऐसे ही दूसरे पैर से करना है। इसमें फिर आप होल्ड रख सकते हैं, पॉस्चर में होल्ड, इसी पॉस्चर में श्वास को भरना है, छोड़ना है, भरना है, छोड़ना है 5 बार। अभी तो हम 5 बार ऐसे कर रहे हैं कि श्वास को छोड़ रहे हैं, फिर ला रहे हैं घुटनों को, छाती को और सर को एक दूसरे के साथ मिलाने की तरफ। चलिए दूसरे पैर को उठाएं। मैंने लेफ्ट पैर को उठाया है, राइट घुटने के ऊपर रखा है, दोनों के अंदर से मैंने घुटने को पकड़ा है, ग्रिप किया है। श्वास भरी, छोड़ते हुए लाने की कोशिश, रिलैक्स, श्वास भरी, फिर नीचे जाके छोड़ते हुए लगाइए, वापस श्वास भरें, 3rd टाइम, छोड़ते हुए लगाएं, रिलैक्स, श्वास भरें, फिर से छोड़ते हुए लगाएं, रिलैक्स। बहुत अच्छे, 5 बार हो गया, रिलैक्स कर लीजिए। नहीं हुआ तो आप कर सकते हैं, रिलैक्स कर लीजिएगा। अब करना है सेतु बंद। तो पैरों को जितना आप अपनी तरफ ला सकते हैं, जितना आप अपनी हिप के साथ टच कर सकते हैं, पकड़ के करना पड़े पकड़ के कर लीजिएगा, उतना आपने करने की कोशिश करनी है। एंकल पकड़ में आ जाते हैं, पकड़ लीजिए, नहीं पकड़ में आते तो हाथों को ज़मीन की तरफ दबा के रखिएगा, हथेलियाँ ज़मीन की तरफ, और बीच वाले पोर्शन को श्वास भरते हुए ऊपर उठाना है, श्वास छोड़ते हुए होल्ड रखना है। ठीक है जी, आइए श्वास भरते हुए जाएंगे ऊपर, श्वास भरिए, होल्ड रखिए, यहाँ पर
भरे श्वास, छोड़ दीजिए, भरिए श्वास, भरे श्वास, 2 बार और, एक बार और, एंड रिलैक्स। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। पैरों को सीधा कर दीजिए। बस कुछ लेट के कर लिए पीठ के बल, कुछ लेट के कर लिए पेट के बल। रिलैक्स कर लीजिएगा। 1 मिनट का आपको यहाँ पर रेस्ट मिल रहा है। श्वासें नॉर्मल आएंगी, नॉर्मल जाएंगी। जो भगवान ने आपको श्वासें दी हैं, जिनके लिए आप कोई प्रयास नहीं कर रहे। अभी हमने किया थोड़ा सा आसनों के साथ प्रयास। श्वास को भरने का, छोड़ने का। 1 मिनट के लिए पूरी तरह शवासन में। रिलैक्स कर लीजिए, बिल्कुल सीधे। अब आपने एक आसन में और करा देती हूँ आपको। ऐसे ही लेटे हुए हैं, पैरों को फोल्ड कर लीजिएगा, दोनों हाथों को 180 डिग्री पे ले आए, ट्विस्ट कर ले। दोनों पैरों को लेके आना है राइट की तरफ। राइट की तरफ लगाकर अपने घुटनों से नीचे फ्लोर को दबाने की कोशिश करनी है। गर्दन जाएगी ऑपोजिट साइड में। श्वास भरें और छोड़ें। श्वास भरें, छोड़ें। फिर से 3 बार और। चार, 5, 6। रिलैक्स। सेंटर। ऐसे ही जाना है आपको दूसरी तरफ। तो दोनों पैर आपस में मिले हुए, दोनों घुटनों आपस में मिले हुए। अगर चुन्नी से बंधे हुए हैं तो और भी अच्छी बात है। दोनों को ले जाइए, पैर के ऊपर पैर, घुटने के ऊपर घुटना, जंघा के ऊपर जंघा, सब चीज़ें आपस में जुड़ी हुई ले जाइए। लेफ्ट की तरफ गर्दन, राइट की तरफ। 5 श्वास अंदर, 5 बाहर। Last time. रिलैक्स। सेंटर। बहुत अच्छे। दोनों हाथों से दोनों घुटनों को ग्रिप करें। पवन मुक्त आसन में आए। होल्ड करें अपने आप को पोस्चर में। श्वास भरें और छोड़ें। दोनों हाथों से ग्रिप करें। श्वास छोड़ें। यहाँ पर श्वास भरें, छोड़ें, भरें,
छोड़ें, शाबाश। श्वास भरें, छोड़ें, छोड़ें, श्वास भरें और छोड़ें। रिलैक्स। लेटे लेटे ही ताड़ासन ले लीजिएगा। खींचे शरीर को। एंड रिलैक्स। उठ के बैठ जाइए। आज हमने जितने भी आसन किए उन सब में हमने श्वासों का प्रयोग किया। ठीक है, चलिए वक्रासन में आते हैं। एक पैर सीधा है आपका, दोनों पैर मान लीजिए आपके सीधे हैं। राइट पैर को उठाया, लेफ्ट की तरफ टर्न कर दिया। लेफ्ट पैर सीधा है तो लेफ्ट हैंड पीछे। राइट पैर मुड़ के ऊपर आया हुआ है तो राइट हैंड राइट पैर को ही छुएगा। ठीक है जी। और देखेंगे पीछे। 5 ब्रेथ। तुम्हारा कौन सा पैर सीधा है जॉली? नहीं, हाथ से बताओ, हाथ से बताओ। लेफ्ट। लेफ्ट। लेफ्ट हाथ कौन सा है तुम्हारा? ठीक है, लेफ्ट पैर सीधा है तो लेफ्ट हाथ पीछे। राइट पैर टेढ़ा है तो राइट पैर इसके ऊपर है तो इसके ऊपर हाथ है। ठीक है, चलो गर्दन पीछे करो। 5 ब्रेथ इन, 5 ब्रेथ आउट। रिलैक्स। ऐसे ही दूसरी तरफ। लेफ्ट पैर को उठाएं, राइट घुटने को टर्न करके ले जाएं। घुटना सीधा रहे, ऐसे टेढ़ा नहीं होना चाहिए, ऐसे टेढ़ा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल छाती के पास तना हुआ रहना चाहिए। लेफ्ट हैंड पीछे, राइट अगर आपका राइट पैर है तो राइट हैंड पीछे, लेफ्ट है तो लेफ्ट पीछे, और दूसरा हाथ उसी पैर को छूने की कोशिश में। श्वास अंदर, बाहर, अंदर, बाहर। 5 बार श्वास अंदर, बाहर। 2 बार और श्वास अंदर और बाहर। 1 बार और श्वास अंदर और बाहर। रिलैक्स। नॉर्मल कर लीजिए अपने आप को। बहुत अच्छे। सुखदासन की पोजीशन में आ जाएं। सुखदासन, पद्मासन, अर्ध पद्मासन, जिस पोजीशन में आ जाएं। दोनों हाथों को ले जाएं ऊपर, स्ट्रेच करें ऊपर की तरफ और माथे को ज़मीन पर लगाने की कोशिश करें। झुके नीचे जितना झुक सकते हैं, झुकिए, झुकिए नीचे जितना झुक सकते हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छे दीपशिका। और लगा दीजिए माथे को ज़मीन पर। यहाँ पर 5 ब्रेथ इन, 5 ब्रेथ आउट, नीचे ही। 5 बार श्वास को भरें और छोड़ दें। श्वास को भरें और छोड़ दें। 2 बार और लंबी गहरी श्वास भरें और छोड़ दें। 1 बार और लंबी श्वास भरें और छोड़ दीजिए। रिलैक्स। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। आ जाइए सुखदासन की पोजीशन में आ जाए। श्वासों को अब हम प्रेशर देके या कॉन्शियसली नहीं करेंगे, अब सिर्फ कपालभाति प्राणायाम करेंगे। झटके से श्वास को बाहर निकालना। मैम मुझे जाना है, कहीं मैं जाऊँ? हाँ हाँ ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम। बाय बाय। चलें हम करें कपालभाति प्राणायाम, फिर करेंगे भ्रामरी, उद्गीत और फिर शांति पाठ। चले आ जाइए, शुरू करते हैं कपालभाति प्राणायाम। झटके से श्वास को बाहर निकालना है।